अब आपने आरटीसी क्रिस्टल का नाम सुना था? आरटीसी क्रिस्टल जिसे हम टाइम क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टाइम क्रिस्टल। कई बार ये टाइम क्रिस्टल के खराब होने से भी फोन क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्रिस्टल चेंज करके देखना पड़ता है। समझ गए? डेड फोन एक बहुत ही रेयर केस है। जैसे कि मान लो किसी ने फोन जमीन में पटक दिया और उसका जो बोर्ड है वो बैंड हो गया। बैंड समझते हैं आप? जैसे ये क्या हो गया सर? अब इस बैंड का कोई इलाज नहीं हमारे पास। या आप ऊपर नीचे करेंगे ऑन हो जाएगा, फिर से कुछ देर बाद ऑफ हो जाएगा। समझ गए? जो फोन वाटर डैमेज है, वाटर डैमेज का भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ज्यादा देर अगर पानी में गिरा रहा तो फिर वो फोन 100% खत्म है। समझ गए? वाटर डैमेज का मतलब ये नहीं है कि पानी में गिरा और निकाल लिया और आपने मना कर दिया सुनते ही। ऐसा भी तो होता है, पानी में गिरा और निकाल लिया, उस फोन के चांस होते हैं रिपेयर होने के। और जो पानी में पड़ा रहा उस फोन के चांस नहीं होते रिपेयर होने के। समझ गए? तो कुछ फोन ऐसे होते हैं जैसे जमीन में पटके हुए, पानी में गिरे हुए, या आप यूं कहें डीजे पे फूके हुए। डीजे पे फूके हुए हैं तो उनके शॉर्ट सर्किट क्या होगा? सीधा पावर उड़ती है। क्या उड़ती है? पावर उड़ती है। तो बोर्ड पूरा बोर्ड क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। जिसको आप चेक करोगे वही शॉर्ट बताएगा। तो ऐसे फोनों के चांस बहुत ही कम होते हैं। समझ गए? और आरटीसी क्रिस्टल तो लास्ट ऑप्शन है अपने पास। अगर आरटीसी क्रिस्टल से भी नहीं होता तो फिर हम स्टेप नंबर 8 चलेंगे, जिसमें आपने सीपीयू और एमएमसी की पहचान सीखिए। सीपीयू और एमएमसी, इन दोनों आईसी में से अगर एक भी आईसी काम नहीं करेगी तो सेट आपका ऑन नहीं होगा सर। समझ रहे हैं? फिर उस कंडीशन में आपको सीपीयू और एमएमसी की एक बार वोल्ट चेक करनी पड़ती है। क्या चेक करनी पड़ती है? क्या हमारा सीपीयू 1.8 जनरेट कर रहा है या एमएमसी हमारे 2.8 वोल्ट जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। समझ में आ रही बात? अब इनके बीच में ना रेजिस्टेंस लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं सर? अगर ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो गया एक भी तो भी सेट डेड हो जाएगा। और इतने डीपली ना कोई देखता नहीं है, क्योंकि उसे इतने नीचे तक का लेवल का ज्ञान होता नहीं है। अब ये जो रेजिस्टेंस है मैं दिखाता हूं आपको कैसे दिखते हैं। सर इसका सीपीयू का सर एमएमसी का सर इसका वोल्ट चेक करा क्या कितना वोल्ट निकल रहा ना आपने 1.8 और 2.8 आगे चेक कराऊंगा। वो तो मैं आपको पूरे बोर्ड की एक बार और टेस्टिंग दिखा दूंगा आपको कैसे होती है। इसमें देखो रेजिस्टेंस दिख रहा है ऊपर लगा हुआ आपको? जी सर। नीचे दिख रहे हैं? जी सर। ये लाइनें दिख रही हैं आपको जाती हुई? जी। अगर इसके बीच का एक भी रेजिस्टेंस ओपन हो गया या खराब हो गया तो फोन आपका 100% डेड हो जाएगा। अब कस्टमर क्या है, वो तो इधर उधर दुकानों पे घुमा रहा है। अब जिसको इतने लेवल का ज्ञान नहीं है वो इस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा ही नहीं, इतना डीपली देखेगा ही नहीं, वो मोटा मोटा हाथ मारता है। समझ रहे हैं? अब सिर्फ एक जंपर लगना है, सेट ऑन हो सकता है, मगर जब जानकारी नहीं है तो जंपर की बहुत बड़ी कीमत है। ऐसे ही जंपर आपको 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए कमा के देते हैं जब आपको उसकी नॉलेज होगी तो। समझ गए? और जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप भी ब्रुश घिस के पावर आईसी चेक करके नहीं हो रहा तो एचआरसी करके वापस दे देना, नहीं हो रहा। अब इसमें जैसे यहाँ ये बीक्यू लगी हुई है, दिख रही है बीक्यू? बीक्यू के पास ये कॉइल लगी होती है यहाँ पर। इस कॉइल पे वीपीएच जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? वीपीएच, जो कि होता है 3.7 से 4.2। अगर ये वीपीएच जनरेट नहीं हो रहा तो आपकी बीक्यू काम नहीं कर रही। ऐसे ही मिनी पावर के पास जो कॉइल लगी रहती है उस पे भी वीपीएच जनरेट होता है। अगर वीपीएच जनरेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब मिनी पावर काम नहीं कर रही। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही पावर के पास भी कॉइल लगी रहती है, दिख रही है आपको कॉइल? इन कॉइलों पे लो एलडीओ और हाई एलडीओ बनता है। समझ रहे हैं? अगर इन कॉइलों पे 0.8 यानी कि 0.8 0.9 बहुत ही कम वोल्ट रहता है और एम्पियर जो होता है वो हाई रहता है इसमें।
क्या रहता है एम्पियर? हाई रहता है। 1.3, 2.8, 2.3 इस प्रकार का वोल्ट देखने को मिलता है। अगर इसके पास जितनी कॉइलें लगी है किसी पे भी वोल्ट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है आपकी मैन पावर काम नहीं कर रही है। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा हूं मैं आपको? उसमें गिर दो और सेटअप बनाऊंगा यार। वो दिक्कत कटने के बाद बहुत प्रॉब्लम है मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको चेक करके दिखा रहा हूं, ठीक है? जैसे मीटर को मैं हॉट टेस्टिंग करने जा रहा हूं, तो मीटर को 20 डीसी पे सेट रखूंगा और उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, आपको नजर आएगी, दिख रही है आपको? तो पहले यहाँ वोल्ट चेक करते हैं, क्या वोल्ट मिल रहा है? 0.6 0.6, 0.5 0.5 नहीं। अब बताना क्या वोल्ट मिल रहा है? 2.2 आगे कहाँ चेक कर रहा हूँ, दिख रहा है? फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्या दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पास जो रेजिस्टेंस है, एक बार यहाँ भी कहीं आसपास चेक करते हैं। इनके टीपी पॉइंट भी होते हैं। क्या पॉइंट होते हैं? टीपी पॉइंट। तो टीपी पॉइंट जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, तो दिखा रहा है यहाँ 0.9 0.9। मुझे बहुत तार उल्टी रखनी पड़ेगी क्योंकि उधर से मोटी है, तो माइनस में दिखा देगा। होता कुछ नहीं है सर, वायर उल्टी लगा तो देंगे। दिखा रहा है 0.85 0.85 है ना? और हमारे कैमरे में नहीं। कोई वोल्ट नहीं है। फोन ऑफ हो गया तभी मैं कहूँ कोई वोल्ट नहीं है। तार हिल गई है ना। बताना।
सर डिस्प्ले में नहीं दिख रहा। नहीं यार कैमरे में नहीं दिख रहा सर। कैमरे में नहीं दिख रहा, जी। वोल्ट दिख रहा है, नहीं नहीं आ रहा। नहीं यार डिस्प्ले में मैंने टीपी पॉइंट देखा था, यहाँ पर दिख रहा है आपको टीपी पॉइंट? टीपी पॉइंट पे कई बार वोल्ट बनता है जिससे हमें पता लगता है। सीपीयू के पास भी है सर, ऊपर वहाँ पे सीपीयू के पास ऊपर 1.8 नहीं ऊपर की तरफ ये नहीं देखो इधर। हाँ ये इसी पे तो देख रहा था मैं। क्या दिखा रहा है? 0 लो पहले तो तार बदल दो। क्या दिखा रहा है? 0 अच्छा अब इस पे बताना क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? 0.435। अच्छा इस पे 0 देखा 0 है। एक तो सारा आया था 3 वोल्ट आ रहा है। आ रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है यहाँ। हाँ मिल रहा है। ये तो एमएमसी का हो गया 2.8, 1.8 1.8 भी मिलेगा, बताना। हाँ मिल गया 1.8। मिल गया 1.8। हाँ 1.8 कैसे चेक हुआ पता लगा? 2.8 भी मिल गया, 1.8 भी मिल गया, और ये पावर आईसी की जो कॉइल है हमने इस पे वोल्ट चेक किया तो आपको 2.3 मिला, 1.3 मिला। हाँ मिल गया 2.1 वोल्ट। ऐसे चेक करते हैं कि हाँ पावर काम कर रही है या नहीं कर रही। समझ में आया आपके हाँ जी कुछ? सर। ये है हॉट टेस्टिंग। क्या है? हॉट टेस्टिंग। ऐसे पता लगता है कि आईसी का वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब जैसे इसमें देखेंगे आप, यहाँ पीएफओ लगा हुआ है ऊपर की तरफ, आपको यहाँ नजर आ रहा है पीएफओ, दिख रहा है आपको? ये देखो लगा हुआ है ना पीएफओ। अब यहाँ देखते हैं वी बेट का वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। 0 बन गया। वेट कर रहा है। होगा 4 वोल्ट बन गया। आ गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ही हमने सेट किया है, पीएफओ पे सीधा 4 वोल्ट आ रहा है। समझ में आ गई बात? जैसे सप्लाई तोड़ के दिखा दूँ। कौन सी? पीएफओ के पास जैसे कोई कंपोनेंट ओपन होगा तो भी नहीं मिलेगी ना, जंपर मार खाएगा। इसकी वोल्ट नहीं मिलता तो खराब है। ये एंटीना वाला लाइन ब्रेक हो तो आगे जब ये सप्लाई ब्रेक सीखेंगे तभी तो कर पाएंगे। अभी तो मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। वो सुई दे दो। वायर बना हुआ उसके लिए बढ़िया।